Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic from physical chemistry, and it is from the chapter liquids. Right students, liquids की बेटा एक प्रॉपर्टी हमने जो अभी तक हम प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की पढ़ते आए हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी. सरफेस टेंशन हमने पढ़ी, देन वी स्टडीड विस्कोसिटी, एंड नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अर्लियर क्लासेस में भी हम पढ़ कर आए हैं. तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर हमारे पास दो मीडियम्स होते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई लिक्विड है जो कि इन कांटेक्ट है एयर के साथ, तो हमारे पास लाइट एंटर होती है एयर से हमारे पास लाइट एंटर होती है. एयर की डेंसिटी हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स. एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है विच इज़ हैविंग लेस डेंसिटी, और लिक्विड्स हैं वो उसके मुकाबले में हमारे पास डेंसर मीडियम है. तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में है, जो कि एयर में है, और किसका रेशियो है? वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि गिवन मीडियम में है. गिवन मीडियम सपोज हमारा लिक्विड हो सकता है. तो लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि हमारे पास नेचर ऑफ सब्सटेंस कौन सी है, टेम्परेचर कितना है लिक्विड का, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और हम लाइट कौन सी वेवलेंथ की यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे पास जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, वो लाइट की रेट ट्रेवल करती है, इंसिडेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. तो एक मीडियम से जब वो एंटर होती है दूसरे मीडियम में, उसकी डेंसिटी चूँकि चेंज होती है उस मीडियम की, तो वो लाइट क्या हो जाती है? उस लाइट का पाथ बेंड हो जाता है. इस चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. और रे ऑफ लाइट जब पास होती है रेयरर मीडियम से, एयर में से, एक डेंसर मीडियम में, लिक्विड में या ग्लास में, तो वो ये हमारे पास बेंड हो जाती है. किसकी तरफ? ये नॉर्मल है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. इधर से पास हो रही है, लाइटर मीडियम है और दूसरा मीडियम डेंसर है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. और हमारे पास ये बेंडिंग कितनी होती है? ये हमें बताता है स्नेल्स लॉ कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है. ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? हमारे पास उसी मीडियम के लिए ख़ास होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है. ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दैट इज़ एन, साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन. और यही साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? अपनी अपनी वेलोसिटीज़ के. इंसिडेंट हो रहा है कौन से मीडियम पे, तो वेलोसिटी क्या है? एयर में कितनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से एयर से इंसिडेंट हो रहा है, और रिफ्रैक्ट होगा तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इन लिक्विड. ठीक है, तो ये हमारे पास. और हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है कि दोनों मीडियम हमें, ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल किसके प्रोपोर्शनल है? n2 के. n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास उस मीडियम का. और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दूसरे मीडियम का. n1 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का है, रेयरर मीडियम का है, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? लिक्विड का हम कह सकते हैं, या डेंसर मीडियम का. ठीक है, जैसे जैसे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ ब्रॉड होती जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है. यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ तक पहुँच जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस वक्त मैक्सिमम होता है. और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री हो जाए, आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और हम इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल. तो हमारे पास साइन ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई जब किसके बराबर हो जाए? 90 हो जाए, तो फिर हमारे पास साइन 90 चूँकि इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन ऑफ इंसिडेंस यहाँ से 1 हो जाता है, और साइन ऑफ आर रह जाता है n2 ओवर n1. साइन ऑफ आर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये उलट जाएगा n1 ओवर n2. ठीक है, तो इसके मेजरमेंट के मेथड्स हैं हमारे पास. देखते हैं कौन से मेथड्स हैं.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एबीज रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, उसका हम ओवरव्यू देखते हैं बेटा। हमारे पास ये किसी भी लिक्विड का हमने मेजर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास ये दो प्रिज्म्स होते हैं, प्रिज्म ए और प्रिज्म बी। ये एक बॉक्स में बंद होते हैं जिसको हमने यहाँ से हिंज के ज़रिए से बंद किया होता है। जिस लिक्विड का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना हो उसको हम थिन फिल्म के तौर पे इन दोनों प्रिज्म्स के दरमियान में लगाते हैं। बॉक्स को ओपन करके नॉब के ज़रिए बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर उस लिक्विड को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसके बाद हमारे पास जो है वो आई पीस है और यहाँ पर स्केल है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा आ जाता है। आई पीस के ज़रिए हम मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर जब हम लगाते हैं लिक्विड को अप्लाई करते हैं तो फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम टेलीस्कोप की जो वायर होती हैं क्रॉस वायर्स, उनको हम फोकस करते हैं कि वो क्रॉस की सूरत में रहें, उन दो इस तरह से सूरत में क्रॉस आएँ। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम आई पीस पे से हम क्या पढ़ लेते हैं, स्केल पर से हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। प्रिज्म बॉक्स को स्लोली मूव करेंगे ताकि जो है वो हमारे पास आधी लाइट मिरर को रोटेट करेंगे और प्रिज्म बॉक्स को हम रोटेट करेंगे ताकि हमारे पास जो व्यू है इस तरह का फील्ड ऑफ व्यू, ये आधा डार्क हो जाए और आधा ब्राइट हो जाए, क्योंकि हमारे पास दो मीडियम्स हैं और ये वायर्स इस तरह की सूरत में क्रॉस होके आ जाएं। इस पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं और मैक्सिमम इल्यूमिनेशन मिरर से हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इल्यूमिनेट हुआ हुआ हो। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टोमीटर, एबीज रिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए।